तो एक बार फिर से आपका जीएस क्लास बाय आजाद सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आजाद सर। बहुत विद्यार्थियों के मांग हो रहा था कि सर इस बार जो बोर्ड में हिंदी विषय से कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, कि उसका क्या सिलेबस है, उसके बारे में एक वीडियो बनाइए। तो यह वीडियो आपके लिए ही है, वैसे विद्यार्थी जो अभी के बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो है। ठीक, तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि हिंदी विषय यानी गोधूली और ओरनिका जो आपका पाठ्य पुस्तक है, कहाँ से प्रश्न आएंगे, किस तरह के प्रश्न होंगे, प्रश्नों की संख्या कितनी होंगी, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी BSEB यानी बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं, ठीक, उनके लिए विषय हिंदी जो कि टोटल 100 अंकों की यह परीक्षा होती है। टोटल 100 अंकों की यह परीक्षा होती है, जिसमें पास करने के लिए 30 अंक लाना अनिवार्य है। 30 अंक लाना अनिवार्य है, यानी जब तक आप 30 नंबर नहीं लाएंगे आप अव्वल घोषित नहीं किए जाएंगे। यानी 100 अंकों की परीक्षा में आपको 30 नंबर अवश्य लाना है। अब ये 100 अंक की जो परीक्षा ली जाएगी तो कहाँ से, तो आपके पास जो आंसर शीट मिलेंगे उस आंसर शीट में टोटल 2 खंड होंगे। टोटल खंडों की संख्या यानी 2 सेक्शनों में बटा हुआ रहेगा। ठीक, सेक्शन क और सेक्शन ख, यानी खंड क और खंड ख, 2 खंडों में वह बटा होगा। खंड क में अगर देखा जाए तो खंड क में टोटल अंकों की संख्या 50 और जो भी प्रश्न होंगे वह वस्तुनिष्ठ होंगे। यानी प्रश्नों का प्रकार कैसा होगा खंड क में, तो वह वस्तुनिष्ठ होगा। वस्तुनिष्ठ कहने का मतलब कि एक क्वेश्चन रहेंगे और उसके सामने 4 विकल्प दिए रहेंगे। 4 विकल्प में से एक विकल्प सही होगा, 3 विकल्प क्या होगा, गलत होगा। तो आपको उनमें से किसी एक को चुनना होगा, यानी OMR शीट पर आपको रंगना होगा। प्रश्नों की अगर संख्या की अगर बात की जाए तो टोटल 100 प्रश्नों की संख्या रहेगी, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात है कि मात्र 50 क्वेश्चन को ही टच करना है। ये नहीं कि हाँ बहुत सारे बच्चे हैं अपने आप को तेज साबित करने के चक्कर में 51, 52, 53 नहीं, आपसे उतना नहीं मांग रहा है। आपसे कह रहा है कि मात्र 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, यानी 100 में 50 और प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित है। इस तरह से अंकों की संख्या हो जाती है 50। यानी खंड क में आप क्या जाने कैसे प्रश्न रहेंगे, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। बनाना कितना है, तो मात्र 50 बनाना है। अंक कितने मिलेंगे, तो 50 मिलेंगे। अब आइए, ये आपका OMR पर यह एग्जाम लिया जाएगा। अब खंड ख की बात करते हैं, तो खंड ख में आपको विषयनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। विषय जो विषयों से जुड़ा हुआ है, विषयों से संबंधित बातें इसमें पूछी जाएगी। तो मुख्य रूप से 5 तरीके के प्रश्न आपको पूछेंगे। सबसे पहले अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब इसका नाम ही है अपठित। अ का मतलब नहीं, अपठित का मतलब पढ़ा हुआ, जो पढ़ा हुआ नहीं हो। और गद्यांश का मतलब होता है गद्य प्लस अंश। गद्य का मतलब क्या होता है, गद्य का मतलब कहानी और अंश का मतलब हिस्सा। तो गद्यांश क्या होता है, कहानी का एक हिस्सा होता है जिसे आप पढ़े नहीं रहते। इसे इसलिए एग्जामिनर देता है ताकि आपका माइंड चेकअप हो, आपका मस्तिष्क कितना सोचता है, इसके लिए अपठित गद्यांश दिया रहता है। और टोटल 20 अंकों की, और आप थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो मैं दावा करता हूं कि 20 में 20 अंक आप लाएंगे अपठित गद्यांश। तो अगर देखा जाए अपठित गद्यांश से प्रश्नों की संख्या 2 होती है। ठीक, गद्यांश से प्रश्नों की संख्या 2 होती है और दोनों अथवा सहित होता है, यानी अथवा भी रहता है। लेकिन ठीक उसमें 5-5 प्रश्न दिए रहते हैं, एक गद्य से
5 प्रश्न दिए रहते हैं, उन 5 प्रश्न का आपको जवाब देना होता है। और इस तरह से 2 गद्यांश, एक गद्यांश के लिए 10 नंबर और दूसरे गद्यांश के लिए 10 नंबर, टोटल 10-10 यानी 20 नंबर अपठित गद्यांश से रहता है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें तो 20 में 20 आपका पक्का है। चलिए, खंड ख में ही आपको आगे बढ़ने पर निबंध मिलेंगे। निबंध का मतलब जिसे आप लोग लेख भी कहते हैं, तो लेख छोटा रूप हुआ, निबंध उसका बड़ा रूप हुआ। ठीक, तो इसमें निबंध में आपको प्रश्नों की संख्या 1 रहेगी, लेकिन आपके सामने 5 निबंध दिए जाएंगे। ठीक, लेकिन बनाना कितना है? मात्र 1। उसमें भी भूमिका, उपसंहार, महत्व, टॉपिक वाइज आपको दिया हुआ रहेगा, उसके अनुसार बनाना है। यानी निबंध में प्रश्नों की संख्या कितनी है? टोटल है, उसमें भी 8वां में दिया रहेगा। ठीक, लेकिन आपको किसी एक ही विषय पर कम से कम 250 शब्दों और अधिक से अधिक आप 300 शब्दों में निबंध का आप उत्तर लिख सकते हैं। और इसके लिए अंक आपको मिलेगा 10। बहुत बड़ा रोल होता है 10 नंबर का। 10 नंबर से आप बिहार के टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप निबंध की तैयारी पंक्तिबद्ध अभी शुरू कर दे, बहुत समय है, आप एकदम अव्वल आ सकते हैं। उसके बाद में इसी खंड में पत्र लेखन और संवाद लेखन, ये भी प्रश्न आते हैं। पत्र लेखन से प्रश्नों की संख्या 1 होती है, वो 8वां होता है। जैसे दिया रहेगा कि प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें 5 दिन की छुट्टी की मांग की गई हो, अथवा ठीक अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें शादी ब्याह की क्या हो? चर्चा हो। तो इस तरह से, लेकिन उसमें लिखना कितना है? मात्र 1 ही प्रश्न का हम उत्तर लिखेंगे और इसके लिए आपको अंक मिलेगा टोटल 5। यानी पत्र लेखन से कितने सवाल रहेंगे? 1। अंक कितने हैं? 5। ठीक, अब इसी सेक्शन में आप आगे जब बढ़िएगा तो लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब कि यह आपके पुस्तक से होगा, गोधूली और वर्णिका से संबंधित होगा और इसमें प्रश्नों की संख्या 10 होगी और इसका आपको जवाब देना है 30 से लेकर 50 शब्दों में। अधिक से अधिक आप 60 शब्दों में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक, प्रश्नों की संख्या 10 होगी, लेकिन आपको बनाना है मात्र 5। प्रश्नों की संख्या 10 होगी, लेकिन बनाना है मात्र 5 और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे। इस तरह से लघु उत्तरीय में टोटल 10 अंकों की परीक्षा ली जाएगी और आप चाहे तो 10 में 10 अंक ला सकते हैं। इस सेक्शन में आगे बढ़ने पर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। ठीक, कम से कम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लिखने के लिए आपको 250 से लेकर 300 शब्दों का इस्तेमाल करना होगा और इस बार मात्र 2 ही प्रश्नों की संख्या होगी दीर्घ उत्तरीय से और इसमें भी आपको मात्र 1 ही प्रश्न का आंसर देना है जो कि 5 अंकों की होगी। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जाने क्लास 10th बिहार बोर्ड विषय हिंदी से संबंधित कहाँ से प्रश्न आएंगे, प्रश्नों का प्रकार कैसा होगा, उसके लिए कितने अंक निर्धारित है। तो इस तरह से अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो 50 और 50 यानी 50 खंड क में और 50 खंड ख, टोटल मिलाकर अंकों की संख्या हो जाएगी 100। यानी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप भी बिहार के टॉपर स्टूडेंट में शामिल हो सकते हैं। मेरी शुभकामना आपके साथ है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और एक से एक जुड़ी जानकारी आपको मिलती है।